जादूगरनी और एक गांव बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे और शांत गांव में लोग खुशी खुशी रहते थे। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन इस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक जादूगरनी रहती थी। गांव वाले उसे डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वह अपनी जादुई शक्तियों से गांव को नुकसान पहुंचा सकती है। गांव के लोग कभी भी जंगल के पास नहीं जाते थे, लेकिन एक दिन एक छोटी लड़की मीरा, जो बहुत साहसी और जिज्ञासु थी, जंगल की ओर चली गई। वह जंगल के फूलों और पक्षियों से बहुत प्रभावित थी। चलते चलते वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंच गई। यह झोपड़ी जादूगरनी की थी। मीरा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत बाहर आई। वह देखने में जादूगरनी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और उदासी थी। उसने मीरा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मीरा ने निडर होकर जवाब दिया, मैं मीरा हूँ। मैंने सुना है कि आप जादूगरनी हैं, लेकिन आप मुझे डरावनी नहीं लगती। क्या आप सच में बुरी हैं? जादूगरनी मीरा की बात सुनकर हंसी और बोली, लोग मुझे बुरा मानते हैं क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और किसी से बात नहीं करती। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बुरी नहीं हूँ। मैं तो दूसरों की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। मीरा ने पूछा, अगर आप दूसरों की मदद करना चाहती हैं तो लोग क्यों डरते हैं? जादूगरनी ने एक लंबी सांस ली और कहा, कई साल पहले मैंने एक गांव के लोगों को जादू से मदद की थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचा दूंगी। तब से मैंने खुद को इस जंगल में बंद कर लिया। मीरा ने सोचा और कहा, अगर आप सच में दूसरों की मदद करना चाहती हैं तो चलिए मेरे गांव। मैं सबको समझाऊंगी कि आप बुरी नहीं हैं। जादूगरनी ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन मीरा की सच्चाई और साहस देखकर वह मान गई। दोनों गांव पहुंचे। शुरू में लोग जादूगरनी को देखकर डर गए, लेकिन मीरा ने उन्हें समझाया। उसने कहा, जादुई मंदिर एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। उसे जंगल में घूमना और नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। एक दिन वह गांव के पास के जंगल में गया। चलते चलते उसे एक पुराना और रहस्यमय मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं और उस पर बेलें छड़ी हुई थीं। राहुल ने सोचा, ये मंदिर तो पहले कभी नहीं देखा। क्या हो सकता है इसके अंदर? वह डरते डरते मंदिर के अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गया। वहां एक बड़ा हॉल था जिसमें चारों ओर चमकदार रोशनी हो रही थी। हॉल के बीच में एक जादुई पत्थर रखा था। पत्थर पर लिखा था, जो इस पत्थर को छुएगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए उसे सच्चा और निडर होना होगा। राहुल ने पत्थर को छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के सभी लोग हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। जैसे ही उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, पत्थर चमकने लगा और एक मीठी आवाज आई, तुमने बहुत ही नेक इच्छा की है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। अगले ही पल मंदिर गायब हो गया और राहुल अपने गांव के पास खड़ा था। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव में हर जगह हरियाली छा गई थी। गांव के लोग खुश और स्वस्थ थे। राहुल ने समझ लिया कि जादुई मंदिर ने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। उसने सबको बताया कि अगर हम निडर और सच्चे बने तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उस दिन के बाद गांव के लोग हमेशा खुश रहने लगे और राहुल ने अपनी जिज्ञासा और बहादुरी से सबका दिल जीत लिया। सीख: सच्चाई और निडरता से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। जादुई जिन और चिराग। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और दयालु था। अयान को नई नई चीजें तलाशने और खजाना खोजने का बहुत शौक था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे जमीन में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। अयान ने पास जाकर देखा तो वहां एक पुराना और धूल भरा चिराग पड़ा था। वह चिराग उठाकर साफ करने लगा। जैसे ही उसने चिराग पर हाथ फेरा, अचानक धुएं का एक बड़ा गुब्बार निकला और उसके सामने एक विशाल जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, मालिक, मैं इस चिराग का जिन हूँ। आप मुझे जो भी आदेश देंगे मैं उसे तुरंत पूरा करूंगा। बताइए, आपकी पहली इच्छा क्या है? अयान पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने साहस करके कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो तो मुझे और मेरे परिवार को खुशहाल जीवन दे दो। जिन ने छुटकी बजाई
और अयान का पुराना घर एक बड़े महल में बदल गया। खाने पीने की चीजें, कपड़े और हर सुख सुविधा वहां आ गई। अयान और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। कुछ दिन बीते तो अयान को महसूस हुआ कि जिन से बार बार अपनी इच्छाएं पूरी करवाना सही नहीं है। उसने जिन से कहा, जिन, मैं चाहता हूं कि तुम्हें हमेशा आजाद कर दूं, तुम भी अपना जीवन जी सको। जिन ने कहा, मालिक, आपने जो फैसला लिया है वह बहुत महान है। मैं आपकी इस उदारता के लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मैं आपको एक आखिरी तोहफा देना चाहता हूं। जिन ने अपनी जादुई शक्तियों से अयान को गांव का सबसे अमीर और बुद्धिमान इंसान बना दिया। फिर जिन ने चिराग को छोड़ दिया और खुशी खुशी अपने रास्ते चला गया। अयान ने उस धन का इस्तेमाल अपने गांव को सुंदर और खुशहाल बनाने में किया। गांव के हर गरीब इंसान की मदद की। वह हमेशा याद करता था कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। और इस तरह अयान और उसका गांव हमेशा के लिए खुशहाल हो गया। सीख: सच्ची खुशी दूसरों की भलाई करने में होती है और लालच कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाता।